नीति, मैं सो जाऊंगा ना, तुम भी जाके सो जाओ, काफी थक गई होगी। ठीक है, सो जाओ। मैं एक काम करती हूँ, यहीं बैठ जाती हूँ। जब तक तुम्हें नींद नहीं आ जाती ना, मैं यहीं बैठी रहूंगी। चलो सो जाओ आराम से। नीति देखो, आज का दिन तुम्हारे लिए भी काफी हेक्टिक था, है ना? तुम भी थक गई होगी, तुम जाओ अपने रूम में जाके रेस्ट करो, सो जाओ, मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। नहीं नहीं संजू, मैं तुम्हें आज रात को अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे साथ ही रहूंगी यहाँ पर पूरी रात। जब तक तुम सो नहीं जाते मैं भी जागी रहूंगी। चलो सो जाओ प्लीज। नीति तुम सर दर्द हो रहा है, देखो बहुत स्ट्रेसफुल डे था ना। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारा सर दबा देती हूँ। बहुत आराम सुनो से मेरी तुम्हें बात नींद आ सुनो, जाएगी। चलो चलो। सुनो सुनो सुनो, मुझे हेड मसाज की कोई जरूरत नहीं, मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ प्लीज अपने। हाँ तुम्हें बहुत नींद आ रही है संजू, आओ जल्दी से सो जाओ। चलो मैं आराम से मैं पिलो ठीक कर देती हूँ। हाँ अरे अरे संजू, आज तुम जो चाहे मुझे बुला सकते हो, जिस नाम से बुलाना है बुला लो, मैं माइंड नहीं करूंगी। क्योंकि तुम मेरे ही संजू हो। आई अंडरस्टैंड तुम्हें बार बार परी की याद क्यों आती है, बार बार उसके बारे में क्यों बोलते हो तुम। क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया है, बहुत दिल दुखा है ना तुम्हारा, इसलिए उसे चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हो तुम। और मैं समझ सकती हूँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। पर एक बात बताऊं, मैं ना परी की तरह नहीं हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है संजू, और तुमने भी मुझे चाहा था। मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, और कहते हैं जो पहला प्यार होता है ना, वही तुम्हारा सच्चा प्यार होता है। आई लव यू संजू। संजू, डू यू ऑल्सो लव मी? You don't love me. We don't love each other. तो मुझे एक मौका तो दो। I'll prove it कि सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं पूरी दुनिया में। मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता संजू। प्यार जताया नहीं जाता, नहीं थी महसूस किया जाता। अच्छा अपनी आंखें बंद करो। अगर आंखें बंद करके तुम्हें मेरा चेहरा नजर आता है तो दैट मीन्स कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे बारे में सोचते हो। चल अपनी आंखें बंद करो। मैं दिख रही हूँ ना संजू? मेरा चेहरा नजर आ रहा है ना तुम्हें? बोलो संजू, संजू, संजू। सो गए? ये तो सच में सो गया। अरे कौन है? सोने भी नहीं देते रात को आराम से, भगवान। अरे नीति, तू तू यहाँ पर कैसे? तेरे को तो संजू के पास होना चाहिए था इस टाइम। वही गई थी, वही काम करने जो आपने मुझे कहा था। हाँ। लेकिन संजू के दिमाग में अभी भी पार्वती घूम रही है बेबे। उसकी बातें करने लगा वो मुझसे। कुछ नहीं हुआ पार्वती के चक्कर में, मैंने आपकी वाली दवाई दी उसे, लेकिन वो पार्वती की बातें करके सो गया। कल सारा दिन तू लगी रहे अपनी पूरी ताकत के साथ, ये सोच कि संजू बस अब मेरा हो गया है, और वो भी कल के कल। नीति, सुबह सुबह तुम यहाँ, क्या हुआ? हाँ वो मैं पूछने आई थी कि चाय लोगे या कॉफी? क्या लेकर आऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए नीति, महुआ ले आएगी। महुआ क्यों? मैं हूं ना, मैं ही तो लाती थी पहले भी जब हम शादीशुदा थे। वो पहले की बात थी नीति, तुम टेंशन मत लो, महुआ ले आएगी। गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ। नीति गलत नहीं कर रही हो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। एनीवेज तुम जाओ, अभी मुझे ना थोड़ा स्लो मॉर्निंग्स पसंद है, अकेले रहना है मुझे। व्हाट डू यू मीन? मुझे देख के डिस्टर्ब हो जाते हो तुम? यू फील बैड? नीति ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बस ये बोलना है कि मुझे ना सुबह सुबह शांति चाहिए होती है, पीस चाहिए होता है, मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं है, और कुछ बात नहीं है। नहीं संजू, आई नो, सिर्फ ये बात नहीं है, कुछ और भी है।
कुछ तो है तुम्हारे दिल में जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। कल से नोट कर रही हूँ मैं, अचानक से तुम ऑड बिहेव करना शुरू हो गए हो, मुझे अवॉइड कर रहे हो तुम। कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। नहीं चल रहा है मेरे दिमाग में, सब ठीक है। नहीं नहीं संजू, आई नो इट। कल भी पूछना चाहती थी मैं, लेकिन मैंने अवॉइड किया क्योंकि मुझे लगा इतने बड़े एक्सीडेंट से बच के आए हो तो ठीक है, स्ट्रेस नहीं देती हूँ तुम्हें। पर मैं जानना चाहती हूँ, मुझे जानना है तुम पृथ्वी के ऑफिस क्या करने गए थे कल। बोलो, क्यों गए थे इतनी रात को उसके ऑफिस में? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी है? हाँ, तुम्हारे पास जवाब नहीं है या फिर तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो? क्या रीजन है संजू? रीजन ये है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है नीति, और मैं अपने आप को कितनी बार सही साबित करूं। पहले भी तुम मुझ पर शक कर चुकी हो परी को लेके, और हर बार मैंने तुम्हें गलत प्रूव किया है। लेकिन इस बार नहीं, थक चुका हूं मैं। तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा बैठ गया, और वो शक का कीड़ा 1000 बार भी तुम्हें गलत प्रूव कर दो ना, फिर भी नहीं निकलेगा। देखो नीति, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूं, और मुझे ये चीज किसी को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, आ रही हूँ। ऑफिस का रेनोवेशन कब शुरू होगा? प्लीज, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी। I'll call you back. यहाँ क्यों बुलाया आपने मुझे? मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारा चेहरा देखने का। अगर तुम भूल गई हो, कल मेरा ऑफिस जल गया था, तुम्हारा संजू वहां था। मैं जानना चाहता हूँ वहां क्या कर रहा था। क्या कर रहा था का क्या मतलब? एक ही मतलब होता है। ये मत बोलो कि तुम्हें इस पे डाउट नहीं है, तुम्हें भी बिना बताया गया था वो। एंड आई एम श्योर हमारे खिलाफ कोई सबूत लेने गया था वो वहां क्या कर रहा था नीति? मुझे जानना है तुम पृथ्वी के ऑफिस क्या करने गए थे कल। हाँ, हो सकता है, पर शायद नहीं भी हो सकता। मतलब तुम ना मेरे साथ गेम मत खेलो। मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूँ, आप बेवजह मुझे एक्यूज मत करिए। अक्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वो वहां क्या करने गया था? आग कैसे लग गई वहां? मुझे क्या पता, आपके सामने संजू बाहर निकला था ना। किस हालत में निकला है वो आपने देखा? बेहोश था वो, उसके हाथ में कुछ नहीं था ऑफिस का, सबने देखा है। खामखा शक मत कीजिए उस पे। शक नहीं, मुझे यकीन है। आई डोंट ट्रस्ट हिम। और अगर उसके हाथ में कुछ नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि वो इनोसेंट है। इंटेंशन उसकी वही थी, वो हमारे खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन लेने गया था नीति। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था हमारे बिजनेस के लिए वो आदमी सही नहीं है। अब भी कह रहा हूं मैं तुम्हें, डोंट ट्रस्ट हिम। आई एम श्योर ये आग उसी ने लगाई। अब कह दिया, लेकिन दोबारा मत कहना। संजू ऐसा बिल्कुल नहीं है पृथ्वी। हाँ, मानती हूँ कि आपके ऑफिस में गया था वो, लेकिन इस इंटेंशन से बिल्कुल नहीं गया था। आग उसने नहीं लगाई है। आई, आप ही की कमी थी। मैं तुम दोनों को एक पार्टी में इनवाइट करने आई हूँ, एंड आई होप यू कम। क्योंकि तुम तो जानते हो पृथ्वी, तुम्हारे बिना मेरी पार्टी बिल्कुल इनकम्प्लीट होगी। और नीति, तुम भी जरूर आना प्लीज। आई बी लुकिंग फॉरवर्ड। तुम दोनों का इनविटेशन कार्ड इसमें है। क्या है? सिंघानिया इंडस्ट्रीज की 25th एनिवर्सरी पार्टी है। मैंने अपने सारे दोस्तों और सारे दुश्मनों को इनवाइट किया है। प्लीज आना। I'll be waiting. ये क्यों चाहती है कि हम इनकी पार्टी में जाएं? कहा ना इन्होंने, ताकि हमें बुरा लगे, हमारी बेइज्जती हो। आई एम श्योर कोई नया प्रोजेक्ट साइन किया होगा इन लोगों ने। I don't think so कि सिर्फ प्रोजेक्ट की बात है, बात कुछ और है पृथ्वी। बात जो भी होनी थी, आई थिंक हमें वहां जाना चाहिए, चाहे हमारे बीच में जो कुछ भी है। आई थिंक हमें वहां जाना चाहिए। Are you sure? यस। क्या है ना कि पार्टी इनकी होगी, पर वहां केक हम काटेंगे, मेहमान इनके होंगे, पर उन्हीं मेहमानों के सामने एक्सपोज इन्हें हम करेंगे। इंटरेस्टिंग। फिर तो आई मीन, अगर पार्टी इनकी है और एक्सपोज भी ये लोग हो रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। चलेंगे कल पार्टी में। राजीव, क्या तुमने सोचा था कि ऐसा कभी होगा? नहीं परी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम पृथ्वी और नीति को इस तरीके से एक्सपोज करेंगे, सबके सामने हराएंगे। लेकिन एक बात मैंने जरूर सोची थी कि जीत हमारी होगी।
कल हम उन्हें हराएंगे भी और उनके बुरे इरादों में उन्हें कामयाब भी नहीं होने देंगे परी। आप लोगों को पता है कल कितने सारे लोग आने वाले हैं पार्टी में? पूरा मीडिया आने वाला है। तो इस पार्टी को मैं अपने फायदे के लिए यूज करूंगी ना। इनफैक्ट मैंने तो प्लान भी कर लिया है कि पार्वती को कैसे शॉक करना है सबके सामने। क्या करने वाली है तू? कुछ बहुत बड़ा बेबे, कुछ ऐसा जो उसने सोचा भी नहीं होगा, कुछ ऐसा जिसे देखकर और सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। कल पार्वती की दुनिया बदलने वाली है। कल का दिन सिर्फ नीति और पृथ्वी की हार का दिन नहीं होगा। कल सबके सामने मैं ये बताऊंगा कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, और मैं ये भी बताऊंगा सबको कि मेरा नीति से कोई रिश्ता नहीं। कल सबके सामने मैं नीति से सारे रिश्ते तोड़ लूंगा परी। कल सबके सामने छीनूंगी अपने संजू को मैं उससे। मैं ना उस पार्वती को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ, उसे दर्द सहन करते हुए देखना चाहती हूँ, उसे चुपके से रोते हुए देखना चाहती हूँ, उसकी खुशियों को बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ मैं। कल की पार्टी और कल का जश्न मेरी जीत का जश्न होगा, और पार्वती की हार की पार्टी। फॉर यू। थैंक यू। मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं। आपने चैलेंज दिया था कि मेरी बेइज्जती करेंगी, तो मुझे तो आना ही था। वैसे ये नकली स्माइल आप बहुत अच्छी तरह चिपकाती है अपने चेहरे पे। नकली लोगों के साथ नकली स्माइल दिखानी पड़ती है। वैसे तुम पे भी बड़ा सूट करता है तुम्हारा ये सरकाज़म। स्पेशली ना आपके लिए निकलता है। ऐसे मुझे पता है आपने मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है, बट सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। आप या दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है ना, आई डोंट गिव अ डैम। बट एनीवे, जैसे तैसे करके आपकी कंपनी को 25 साल हो गए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। वैसे जस्ट अ वर्ड ऑफ एडवाइस, आज जितना एंजॉय कर सकते हो ना कर लेना। ओह रियली? तो कुछ बड़ा होने वाला है, मजा आएगा। आई एम एक्साइटेड। अरे आपके रिश्तेदार आ गए। कंग्रेचुलेशन अंबिका जी, आपकी कंपनी को 25 साल हो गए। बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच संजू। वैसे नीति, अंबिका जी ने ना कुछ बड़ा प्लान किया है, कुछ बड़ा होने वाला है ना? आज की रात सच में बहुत स्पेशल रात है। बड़ी यादगार रात होगी है। ऐसी रात जो सबको बहुत अच्छे से याद रहेगी। वैसे वर्ड ऑफ एडवाइस, आज की रात ना अपने दिल को संभाल के रखना, कहीं तुम्हें हार्ट अटैक वगैरह ना आ जाए। ऐसे जिनकी उम्र ज्यादा होती है ना, उन्हें अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए। ओह पृथ्वी, मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि आज कुछ तो होगा। वैसे पार्वती कहीं नजर नहीं आ रही है। मुझे अपने इमोशंस पे काबू रखना चाहिए। सब लोग देख रहे हैं, सबको देख के पता चल जाएगा हमारा सच। आज तो बड़ा ग्लो कर रही हो। प्रेगनेंसी ग्लो है चेहरे पे। राशि, सब लोग देख रहे हैं। तो देखने दो सबको, तुम मत देखो किसी को, तुम बस मुझे देखो। पृथ्वी शायद सही कह रहा था। दोनों जैसे डांस कर रहे हैं, लगता नहीं कि दोनों में कोई इशू है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों लव बर्ड्स हैं या कपल। अरे इसको क्या हुआ अचानक से? मैंने कहा था ना, थोड़ी देर का मजा है, उसके बाद ड्रामा शुरू। और शुरुआत अब हो चुकी है। नीति, क्या हुआ नीति? क्या हुआ नीति? हाँ, ऐसे क्यों वहां से चली गई? और नहीं देख सकती मैं उन दोनों को बेबे, नहीं देख सकती हूँ साथ में। कुछ तो है जो मुझे दिखाई दिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि संजू पार्वती को इतने प्यार से देखेगा। मैं यहाँ इस पार्टी में पार्वती को जलाने के लिए आई थी, उसे ये दर्द देने आई थी कि उसका संजू अब मेरा हो गया है, मेरे साथ है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। संजू और पार्वती दुनिया के सामने ऐसे डांस कर रहे हैं साथ में, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं उन दोनों के बीच में। सब कुछ नॉर्मल है। सबको ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। परी, परी, अरे परी क्या हुआ तुम्हें? राजीव, हमने गलती कर दी। क्या गलत कर दिया हमने? हम सबके सामने एक साथ डांस कर रहे थे। राजीव,
दुनिया की नजरों में तो हम अलग हो चुके हैं ना। तुमने छोड़ दिया है मुझे, उसके बावजूद सबके सामने ऐसे डांस करना गलती तो हुई है। सब लोग यही सोचेंगे कि हम अब भी साथ हैं। संजू से इस वक्त कुछ भी पूछना मुझे बहुत भारी पड़ेगा। ऐसे क्यों सोच रही है तू? अरे गलत वो है, तू थोड़ा है जो इतना डर रही है। मुझे डर इस बात का है कि मान लो अगर मैंने संजू से पूछ लिया कि वो पार्वती के साथ क्यों था, तो इसके सिर्फ दो ही जवाब होंगे। पहला ये कि या तो वो मुझे सॉरी बोलेगा, सॉरी फील करेगा अगर उसके दिल में कुछ नहीं हुआ तो, और दूसरा ये कि अगर सच में उसके दिल में कुछ हुआ और उसने ये कह दिया कि पार्वती के लिए उसके दिल में सच में फीलिंग्स आ गई हैं, तो मैं क्या करूंगी? सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे लिए। हम लोग साथ ही तो हैं। हम लोग साथ नहीं थे, वो कल की कहानी थी, लेकिन आज तो हम दोनों साथ हैं ना। वैसे भी सबको बताने वाले हैं कि हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले, माँ बाप बनने वाले हैं। राजीव, बताने वाले हैं, पर बाद में। सबसे पहले हमें उस पृथ्वी को एक्सपोज करना है दुनिया के सामने। फिर ये सब बातें दुनिया के सामने रखनी है राजीव। और जब तक हम पृथ्वी को सबके सामने एक्सपोज नहीं कर देते, तुम मुझे वैसे नहीं देखोगे। वैसे नहीं देखूंगा तो फिर कैसे देखूंगा? मेरा मतलब देख सकते हो, लेकिन उन निगाहों से नहीं जिनसे तुम मुझे देखते हो और देख रहे थे। और मैं कौन सी निगाहों से तुम्हें देखता हूँ? बेबे, आप नहीं जानती हैं, इस वक्त संजू से लड़ाई करना या उसे कुछ भी पूछना ना मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो फिर तू क्या करने वाली है? क्या करेगी तू? ऐसे ही उनको देख देख कर सारी पार्टी में जलती रहेगी, या फिर ऐसे ही किसी कोने में आकर चुपचाप रोती रहेगी? रोने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पर बेबे, रुलाने आई हूँ। मैं इमोशनल जरूर हूँ लेकिन कमजोर नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पार्वती के सामने ना तो मैं पहले कभी हारी हूँ और ना ही आज हारूंगी। जला रही है ना मुझे, ठीक है, तो जितना मुझे जलाएगी मैं उतना ही उसे तड़पाऊंगी, उतने ही खून के आंसू रुलाऊंगी मैं उसे। वैसी निगाहों से। वैसी कौन सी? राजीव, तुम जानते हो, प्यार वाली निगाहों से। और बिना प्यार के मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ परी। जब भी तुम्हें देखूंगा प्यार तो आएगा ही, सबको पता चलेगा। एक बार के लिए झूठ बोल सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं झूठ बोल सकती हैं। मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार झलकेगा ही। पता है राजीव, मुझे ना तुम्हारी यही बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तुम बहुत सच्चे हो, लेकिन आज हमें एक नई कहानी बनानी है। हमारे दुश्मनों को हराना है, इसलिए आज हम चूक नहीं सकते। बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तो हम जिंदगी भर साथ ही होंगे ना। मैं संजू को मजबूर कर दूंगी, इतना मजबूर कर दूंगी कि वो पार्वती को छोड़कर मेरे पास आ जाए, वो मेरे पास रहे, पूरी दुनिया के सामने, सबके सामने ये बोले कि वो नीति का हो गया है, पार्वती को छोड़ चुका है। नीति जुनेजा और संजू बाजवा की शादी होने वाली है। बेबे, अगर मैंने ये सब कुछ संजू के मुंह से नहीं बुलवाया ना, तो मेरा नाम भी नीति जुनेजा नहीं। कुछ बर्बाद नहीं होगा परी। अगर आज बर्बाद होंगे तो पृथ्वी और नीति बर्बाद होंगे। उनके लिए आज कयामत की रात है और हमारे लिए फैसले की। आज हमारी जीत होगी और उनकी हार। सर, कैसा लग रहा है आपको? ठीक हो? नर्स, मुझे मेरे घर जाना है। क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? नहीं सर, अभी तो आपको होश आया है, आप कहीं नहीं जा सकते। आप रुकिए, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। लेकिन भाई साहब वो ये हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं जब तक पैसे नहीं भरेगा कोई आके फोन नहीं छोड़ेंगे। क्या आपका फोन मिल सकता है क्या? मेरे घर वालों को फोन करने के लिए आपका फोन चाहिए था ताकि वो आके पैसे भर दें। थैंक यू। ये कौन फोन कर रहा है? संजू कैसा है? संजू तो ठीक है, पर आप कौन बोल रहे हो? दलजीत बोल रहा हूँ चाचा जी। किसी से फोन मांग के आपको फोन किया। दलजीत, अस्पताल में तू या अस्पताल से छुट्टी हो गई तेरी? मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया हूँ चाची। बस ये पूछना था कि माँ कहाँ है? घर पे ही है क्या? नहीं, घर में नहीं है, बल्कि घर में कोई नहीं है। हम सब ना अंबिका जी के यहाँ पार्टी में आए हैं।
पर इसने मुझे क्यों फोन किया? इसे तो प्रजय जी या नीति को फोन करना चाहिए था। जी थैंक यू। सज्जू के बारे में तो सिर्फ नाम के लिए पूछा था, असली में तो मुझे ये पता करना था कि इस वक्त घर में कोई है या नहीं। सब पार्टी में है तो सही मौका है घर जाने का। सारे जेवर और पैसे लेके निकल जाता हूँ। पैसा रहेगा तो सरवाइव कर पाऊंगा, वरना बहुत बुरा फंस जाऊंगा मैं।